गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स की। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो थी वो मैंने सारी आपको ऑफलाइन पढ़ा दी थी, उसके क्वेश्चन करा दिए थे। और अब हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। और इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। तो शुरू करते हैं इसको। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल चले गया पॉइंटर। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल को हम शुरू करेंगे, यानी कि मूल कणों की खोज। मूल कणों की खोज ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल कण क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे मूल कणों की खोज की। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल कण क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल कण क्या होते हैं। ठीक है ना, या एलिमेंट्री पार्टिकल हम किसे कहते हैं। वे कण जिसको किसी अन्य प्रकार और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है ना, पहले ही माना जाता था कि हमारे पास जो परमाणु है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है या मूलभूत कण है। ठीक है ना, पहले परमाणु जो था उसको हम मूलभूत कण मानते थे। मूलभूत कण का मतलब होता है कि वह पार्टिकल जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सके। लेकिन बाद में पता लगा कि हमारे पास जो परमाणु है वो टूट सकता है इलेक्ट्रॉन के अंदर प्लस नाभिक के अंदर। ठीक है, फिर हमने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है और नाभिक भी क्या है, अलग से एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन बाद में पता लगा कि जो नाभिक है उसको भी हम तोड़ सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर तोड़ सकते हैं। और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक अलग एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर टूट चुके हैं और ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल आ गए हैं। यानी कि परमाणु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन को भी हम तोड़ सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हैं और प्रोटॉन को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। तो अब हम इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज या स्टेप वाइज ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, और फिर लास्ट जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है। यानी कि हम पदार्थ को तोड़ते हुए और गॉड पार्टिकल तक पहुंचेंगे, जिसकी खोज 2014 के अंदर अभी की गई है। ठीक है ना, वहां तक हम इसको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये किस तरह से टूटता। तो सबसे पहले हम मूल कण की जो परिभाषा है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। तो मूल कण की परिभाषा क्या होती है या एलिमेंट्री पार्टिकल की परिभाषा क्या होती है। वे कण जिसको किसी अन्य प्रकार से और अधिक कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि वह कण जो मूल कण है जिससे ही और कण मिलकर बने होते हैं, ना कि वो किसी और से मिलकर बना होता है। यानी कि वह कण जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सके मूल कण कहलाते हैं। मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मूल कण क्या होंगे ये हम आपको सीरियल से बताएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हमने सबसे पहले ये माना जाता था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, इनकी खोज ये 4 चरणों में की गई है। पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो हम चतुर्थ चरण को यहाँ पर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हमने प्रथम द्वितीय चरण को तो 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, बीएससी क्लासों में हमने पढ़ लिया था। तो हम यहाँ पर फिर से वही टॉपिक रहेगा अपने पास, मूल कणों की खोज या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। मूल कणों की जो खोज है उसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पर।
तो देखो 19वीं शताब्दी के अंदर या सन 1900 से पहले ये माना जाता था कि जो परमाणु है वो मूल कण है। इसका मतलब परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते, पहले ये मानते थे। यहाँ तक कि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, ये हमारे पास पदार्थ है, ये सारे पदार्थों को जब हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे क्या होते हैं, अणु होते हैं। और जब हम किसी एक अणु को तोड़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं। और जब हम परमाणु को तोड़ते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलता है। ठीक है, फिर हम नाभिक को जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं। जब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्वार्क पार्टिकल मिलते हैं। जब हम क्वार्क पार्टिकल को तोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन मिलते हैं। और अभी तक की जो खोज की गई है उसमें हम हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल या क्वार्क पार्टिकल को ही हम एलिमेंट्री पार्टिकल मान रहे हैं। यदि आगे इसकी खोज हुई तो इसके अंदर और भी हम इसको तोड़ पाएंगे। अभी जो संभावनाएं हैं उस संभावना के हिसाब से हम इसको स्प्रिंग जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हम तोड़ सकते हैं। स्प्रिंग जैसे हम पार्टिकल होते हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। तो इनको भी हम अभी तो एलिमेंट्री, फिलहाल के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल मान रहे थे। जैसे मान लीजिए यही क्लास मैं आपको 1900 में पढ़ाया होता, सन 1900 के अंदर ये क्लास चल रही होती इसी तारीख को, तो मैं आपको बोलता कि जो हमारे पास पदार्थ हैं वो अणु में टूट जाते हैं, अणु परमाणु में टूट जाते हैं, परमाणु नाभिक में टूट जाते हैं और नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ही बस मैं आपको बोलता कि जो परमाणु है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। यदि ये क्लास 1900 में मैं ले रहा होता तो, और यही क्लास जब मैं 1932 में ले रहा होता तो मैं आपको बोलता कि जो परमाणु है वो टूट जाएगा नाभिक में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर। क्योंकि 1932 में चैडविक ने हमारे पास न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी, 1911 में हमारे पास नाभिक की खोज की जा चुकी थी। तो इस तरह से हमारे पास पहले हम 1900 से पहले क्या मानते थे, परमाणु क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। और 1911 के बाद रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसमें बताया कि जो परमाणु है वो हमारे पास मूलभूत कण नहीं है, वो अलग अलग चीज़ों में टूटता है। और जे थॉमसन ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था उसमें माना था, जे थॉमसन ने ये प्रयोग कर लिया था 1911 की बात है। और जे थॉमसन ने जो प्रयोग किया था वो किया था 1897 के अंदर। उसने बताया था कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई थी किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। फिर 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। फिर 1932 के अंदर हमारे पास 1911 है ना, 1919 की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय प्रोटॉन की खोज की जा चुकी थी रदरफोर्ड के द्वारा ही। प्रोटॉन की खोज हुई थी जो भी रदरफोर्ड ने की थी। और उसके बाद 1932 के अंदर जो चैडविक है उसने न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी। और 1932 तक भी ये माना जाता था कि हमारे पास जो परमाणु है वो टूट रहा है, किसके अंदर, वो टूट रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर। और इनको हम माने गए थे मूल कण मान रहे थे। लेकिन अब आगे जो हमारे पास खोजें हुई हैं उसमें हम अलग अलग बात करेंगे। तो देखो एग्जाम में आपको इस तरह से थ्योरी नहीं लिखनी कि 1900 में ये है, 3200 में ये है, ये ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि मूल कण की परिभाषा देनी है। मूल कण की परिभाषा क्या होती है, वह कण जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता उसको हम मूल कण कहते हैं। ठीक है ना।
और मूल कण से ही और परमाणु अणु पदार्थ बने होते हैं। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो, मूल कण से ही, मूल कणों से ही परमाणु, परमाणु व पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आपको परिभाषा देनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाए कि मूल कणों की खोज के बारे में बताइए, तो आपको 4 चरण बताने। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पर अपन लिखेंगे मूल कणों की खोज 4 खंडों में या 4 चरणों में की गई है। मूल कणों की खोज 4 चरणों में की गई है, जिसमें प्रथम चरण देखिए, प्रथम चरण, तो आप प्रथम चरण में लिखेंगे इस चरण में 1932 तक की जो खोजें हैं वो शामिल की गई थी। मूल कणों की संख्या इसमें 6 कर दी गई थी। ठीक है ना, इससे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि परमाणु को माना जाता था, नाभिक को अलग माना जाता था और इलेक्ट्रॉन को अलग माना जाता था। यहाँ पर हम 1932 तक की खोजों को शामिल करेंगे, जिसके अंदर ये माना जाता था जो परमाणु है वो मुख्यतः 6 कणों पर आधारित है। या फिर हम ये कहें कि प्रथम चरण में मूल कणों की संख्या 6 है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से मूल कण हैं। देखो, पहला है फोटोन, पहला क्या है, फोटोन। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन अलग है, फोटोन अलग है, ध्यान रखें। फोटोन एक ऊर्जा का प्रकाश के रूप में माना जाता है, प्रोटॉन एक कण होता है। और तीसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। चौथा हमारे पास है पॉजिट्रॉन। और पांचवा हमारे पास है न्यूट्रिनो। और छठा हमारे पास है, कितने, 6 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। छठा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसको अपने सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। तो फोटोन को आप लिखोगे इस तरह से, प्रोटॉन को आप पी से रिप्रेजेंट करोगे, न्यूट्रिनो को आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन को आप ई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉनों को आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को आप ई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनके प्रेजेंटेशन है और ये मूलभूत 6 कण माने गए हैं प्रथम चरण तक। ठीक है ना, प्रथम चरण तक या 1932 तक ये माने जाते थे कि नाभिक के अंदर मुख्यतः 6 कण पाए जाते हैं, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉनों की अलग फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन की अलग फैमिली होती है, टाउन, इनकी अलग अलग फैमिली है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक हमारे पास कितने हैं, 6 कण। तो इसके बाद आप लिखोगे द्वितीय चरण। दूसरा हमारे पास है द्वितीय चरण। ठीक है ना, और द्वितीय चरण की शुरुआत 1932 या 35 से की जाती है। ठीक है ना, 1935 से जो भी खोजें हुई हैं उनको हम द्वितीय चरण के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और द्वितीय चरण में नाभिक में मूल कणों की जो संख्या है उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी। तो द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण हमारे पास 1935 से लेकर के 1948 तक की जो खोजें की गई हैं वो द्वितीय चरण में शामिल की गई हैं। और इस चरण में हमारे पास किस किस चीज़ की खोज हुई मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। कणों के साथ साथ यहाँ पर नाभिकीय बलों की भी खोज की गई है। सबसे पहले नाभिकीय बलों की खोज,
जो युकावा ने की थी, जो आपने पहले यूनिटों में पढ़ लिया होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक नाभिकीय अन्योन क्रिया का क्वांटा की खोज हुई। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा। यहाँ पर नाभिकीय अन्योन क्रिया के क्वांटा की खोज की गई। ठीक है, और इस क्वांटा का जो मास होता है वो हमारे पास 200 से लेकर के 300 इलेक्ट्रॉन के मास के गुणा के बराबर होता है। इसके अलावा तीसरा, इसके अंदर हमारे पास जो म्यून कण हैं उनकी खोज की गई। म्यून कणों की खोज हुई, और म्यून कणों के अंदर हमारे पास आते हैं म्यू माइनस और म्यू प्लस। ठीक है ना। चौथा हमारे पास इसमें पायोन कणों की खोज की गई। कणों की खोज हुई, और पायोन कणों के अंदर पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस 3 कण आते हैं। ठीक है ना, जिनको हम पाई मेसोन भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास पहले चरण में कणों की संख्या 6 थी, और अब की बार कणों की संख्या हमारे पास 1 ये बढ़ गया, 2 ये बढ़ गए हैं, और 3 ये बढ़ गए। ठीक है ना, 3 और 2 5 1 6, 12 से ऊपर चली गई कणों की खोज। इसमें हमारे पास टोटल 12 कणों से ऊपर कण हो गए हैं किसमें, नाभिक के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। ठीक है ना, बात करते हैं तृतीय चरण की। और तृतीय चरण हमारे पास होता है 1949 से 1964 तक का ही। इसको इतना छोटा इसलिए लिया गया क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्वार्क कणों की खोज की गई थी। क्वार्क कणों को हम इस कणों में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे पहले जो खोज हुई है कणों की वो एलिमेंट्री पार्टिकल थे, लेकिन वो एलिमेंट्री पार्टिकल भी टूट रहे थे, इसलिए उस भाग को हमने बिल्कुल अलग किया इसके साथ। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे चरण में जो सबसे मुख्य खोज थी वो थे विचित्र कण। विचित्र कणों की खोज हुई। यहाँ पर हम सब कणों के बारे में अध्ययन करेंगे सीरियल से। दूसरा हमारे पास यहाँ पर दुर्बल अन्योन क्रिया और पैरेटिक संरक्षण के टूटने के कारण प्रतिन्यूक्लियॉन्स कणों की खोज हुई, यानी कि एंटी पार्टिकल की खोज हो रही है। यहाँ पर एंटी पार्टिकल की खोज हुई है। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर हमने न्यूट्रिनो को प्रायोगिक पुष्टि कर ली है। न्यूट्रिनो की खोज की पुष्टि हो चुकी थी, और जिसको हम लिखते हैं म्यू ई और म्यू न्यू, इस तरह से। ठीक है ना। तो इस और साथ में चौथा एक रेजोनेंस पार्टिकल या अनुनादी कण, अनुनादी कणों की खोज हुई थी। ये 4 खोजें हम तृतीय चरण में ले रहे हैं। विचित्र कणों की खोज, एंटी पार्टिकल की, न्यूट्रिनो की और अनुनादी कण की। ठीक है ना। और जो लास्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारे पास है चौथा चरण। चौथे चरण की बात करते हैं, और चौथे चरण में सबसे महत्वपूर्ण खोजें हुई, और ये खोजें 1964 के बाद जितनी भी खोजें 1964 से लेकर के 2014 तक की सारी शामिल की गई इसमें। और पहले ही मानते, देखो हमने इससे पहले पाई कणों के बारे में, पाई कणों की खोज हो चुकी थी, पाई माइनस की हो चुकी थी, पाई जीरो की हो चुकी थी, म्यू म्यू न्यू, टाउ फैमिली, और अपने पास ये म्यू प्लस, म्यू माइनस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, ये कण खोजे जा चुके थे। ठीक है ना। इन कणों को हम एलिमेंट्री पार्टिकल मान रहे थे। इन कणों को हम एलिमेंट्री
पार्टिकल मान रहे थे, लेकिन चौथे चरण में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या हुई, इन एलिमेंट्री पार्टिकल को भी तोड़ा गया है, जिनको हम बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल, जिनको हम बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण खोज थी वो क्वार्क कणों की थी। तो पहले हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वार्क कणों की खोज की, और जो प्रारंभिक खोज में क्वार्क कण थे उनको यू, डी और एस 3 कण माने गए थे, ठीक है ना। 3 कण जो सबसे पहले खोज किए गए, जिनको बोलते हैं अप, डाउन और स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्वार्क कण के मॉडल के आधार पर एक और कण की खोज हुई, जिसको हम बोलते हैं ओम माइनस कण की खोज हुई, और फिर क्वार्क कणों की संख्या बढ़ा करके 6 कर दी गई। तो यहाँ पर 6 क्वार्क कणों की खोज हुई, जिसमें हमारे पास 3 तो हैं यू, डी, एस जो पहले हो चुकी थी, और अगली बार सी, बी और टी, जिनको बोलते हैं चार्म, बॉटम और टॉप, 3 कण ये, ठीक है। इसके अलावा चौथे चरण में हमारे पास W प्लस Z0 कणों की खोज हुई, W प्लस और Z0 कणों की खोज हुई, और लास्ट हमारे पास है लेप्टॉन कणों की भी खोज इसी चरण में हुई है। 5वां है लेप्टॉन कण। वैसे लेप्टॉन कणों की पूरी फैमिली होती है, जिसको अपन टाउ कण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेप्टॉन कणों में टाउ की खोज की गई। तो आप इस तरह से चारों चरण को लिखेंगे परीक्षा में यदि आते हैं तो। पहले चरण में हमने क्या देखा, 6 कण है, प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, 6 कण है। दूसरे चरण में हमने नाभिक के बलों की खोज की गई, नाभिक के अन्योन क्रिया की क्वांटा की खोज की गई, जिसका मास हमने लिखा है 200 से 300 ME के बराबर होता है। वैसे ही जो क्वांटा का मान है ये पायोन कहलाता है, पायोन कहलाते हैं, ठीक है। म्यून कणों की खोज की गई और पायोन कणों की भी खोज इसी के अंदर की गई है। तृतीय चरण में हमने विचित्र कणों की खोज की है और एंटी पार्टिकल की खोज की है, न्यूट्रिनो की खोज की है और साथ में अनुनादी कणों की खोज की। और लास्ट चौथे चरण के अंदर हमने क्वार्क पार्टिकल, जो कि प्रारंभिक क्वार्क बोल सकते हैं इसको आप, प्रारंभिक क्वार्क, ठीक है। और इसके अलावा ओमेगा माइनस कण की खोज की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ओमेगा माइनस है वो दुर्बल अन्योन क्रिया का क्वांटा है, और ग्रेविट्रॉन पार्टिकल भी इसी के अंदर, जो W माइनस ये है, इनको हम ग्रेविट्रॉन्स पार्टिकल बोलते हैं, इनकी भी खोज इसी के अंदर की गई। तो आपके पास यदि ये पूछा जाए कि एलिमेंट्री पार्टिकल की खोजों के बारे में बताओ, तो आपको 4 चरण लिखने हैं और उसमें पॉइंट 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 ऐसे डाल करके लिखने हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम अलग अलग फैमिली को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्मियोन बोसोन को अलग पढ़ेंगे, म्यून को अलग, लेप्टॉन अलग, हाइड्रोन अलग, सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।